नौ बहनों का इकलौता भाई गाड़ी में मिला संदिग्ध हालत में शव। आखिर हादसा है या कोई साजिश? तो 9 बहनों के ऊपर अकेला ये लड़का तो था। एक ही भाई हो, एक ही भाई था 9 लड़कियों के बीच में। पिताजी कमाने का लायक को नहीं। वो तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, वो तो काम कर नहीं पाते। अपने पुत्र के फोन पे तो वो पुत्र ने उठा करके रोनित ने फोन उठाया और इसको गाली गलौज भी किया कि दोबारा फोन मत करना। क्या बात है अंकल जी? मैंने उसको फोन किया ना चंदन के फोन पे, तो चंदन को ने उठा के रौनक ने उठाया और कि ये मैं ही उठाऊंगा। वो उसको घर भेजते गए, ये तो नहीं आएगा। आपको ध्यान भी कमाइन रहा है और 12 बजे की 2 घंटे लेट पहुंचे और आरोपियों का जगह हौसला ही में बुलंद रही। हाजी राम राम जी। राम राम जी। तो जी कद की घटना है और के हिसाब से घटनाक्रम चल रहा है? ये घटना कल की है, 17 तारीख की। कल लगभग शाम को 4 बजे हमारे गांव के चौक है, वहां पे पता चला कि कुंदन जो है वो गाड़ी में मृत हालत में पड़ा है। अच्छा। तो जैसे ही गांव वालों को पता चला, वहीं हमारे गांव में चोडेला में चौकी है, वहां फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे लड़के की डेथ हो रखी है, आप आओ। तो प्रशासन के द्वारा 2 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद चुड़ेला गांव की घटना है, चुड़ेला गांव के अंदर चौकी है। 2 घंटे तक पहुंचा को ना। मैं पहले काम तो ये करो कि वीडियो शेयर करके अपना जगह एसपी साहब से पार पड़ा तो बढ़त तक नहीं है, रास्ता ले तो क्या चीज जा कि जके गांव में चौकी कर रहा क्या तुम्हें चालान काट रहा। थानेदार जी स्वयं थे और 6 बजे भी थानेदार जी थोड़ी आई। एक कांस्टेबल को भेजा कि आप जाओ और जाके वो जो डेथ हो गई उसको लाओ। तो एक पुलिस वाला आया और उसने आके गांव वालों को कहा कि भाई इसको हम मोर्चरी में ले जाते। चालान काट रहा है ना। चालान मेन बात के अंदर यही है कि आपको काम करो, काम ने लेके कोई आपा बयान उनका कि चलान काटो मिला, लेकिन जो प्राथमिकता आपने काम किया है वो थोड़ा सा करने की जरूरत नहीं है। जनता से उल्टेगी ना तो काटा देगी मरोड़ तारा का चालान पाटता हंडेगा पता क्या हो। उसके बाद में उस लड़के को यहाँ ले आए। पूरी रात निकल गई, सुबह 10 बजे तक इन सबने इंतजार किया, इनकी FIR नहीं लिखी गई। लिखी भी कौन गई है ये अब जाके इन्होंने एप्लीकेशन चलान नहीं कर रहे आगे। अब वो तो ये प्रशासन जाने, लेकिन जो न्याय की मांग लेकर ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए, इनको निराशा ही लगी। मतलब सीरियस कोने बात यह है। हाँ, अब ये तो युवक की जान चल जाए गांव के अंदर भी चीज ने लेके 2 घंटे तो पुलिस को यहाँ फिर पुलिस में दोगी वो सीरियस खड़े है। अब ये तो गरीब था बेचारा। चौकी क्या के लिए खोल भी बड़े पत्थर क्या के लिए मिल रही है बड़े। हाँ, ये तो प्रशासन पे आपको पूछना चाहिए। अरे प्रशासन को ऐसे की जनता ने पूछना चाहिए, ऐसे की जनता ने टैक्स के पैसा से जाए सरकार कोई पेड़ से तोड़ के को ले दे बंद क्या भाई के लाख रुपए का ला रहा है। तो अब आने के बाद में अब उसकी रिपोर्ट लिखी है और बोर्ड के द्वारा उसका मेडिकल करा रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये लड़का तो चला गया, इसके फादर है, उनके सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। और जो लड़का था उसकी 4 बहनें तो खुद की थी और एक उसका बड़ा ताऊ था, वो भी खत्म हो गया। उसके 5 बहनें वो हैं। तो 9 बहनों के ऊपर अकेला ये लड़का तो था। एक ही भाई हो, एक ही भाई था 9 लड़कियों के बीच में। पिताजी कमाने का लायक को नहीं। वो तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, वो तो काम कर नहीं पाते। ये भी चेन्नई रहता था, 15,000 रुपये मजदूरी के मिल रहे थे। लेकिन अब इनके परिवार के सामने ये आर्थिक संकट खड़ा हो गया कि कल से ये परिवार कहाँ जाएगा। देखा था अकेला यार। हाँ। अच्छा, क्या वजह था केस में मारी है? कौन बान बुलाया, क्या बे आया, क्या काम से? तो वही पिताजी बता रहे हैं, रोनित ने फोन किया था उसको और गाँव को ही है। अच्छा। ये जो आरोपी है उसी की गाड़ी में इसकी बॉडी मिली है। अच्छा, पण की गाड़ी में मिली है। हाँ। तो बे अभी टाइम बॉडी मिली वो टाइम पर वो फरार था वहां से। और अब खड़े हैं? अभी पता नहीं फरारी है। फरारी है, उसके गेट के आगे उसकी गाड़ी खड़ी है, किसने देखा था, उसने सूचना दी। 2 घंटा तो पुलिस आनंद लगा दे है। 2 घंटा पूछे चेन्नई ऑटो पूछे आरोपी तुरंत हमने फोन किया, उस समय आते तो वो घर पे सो रहा था। FIR कौन लिखी? हाँ, नींद कौन खुला? FIR तो अब सरपंच जी आए हैं, 50-60 आदमी है तब लिखी गई है FIR तो। अच्छा। हाँ, कोई मौजूद आदमी लेके गया हो। हाँ, ये है तब से एक काम करते हो, एक बार सुनो, मतलब मौजूद आदमी है ना बड़ कानून पैसा चुकी और बाकी तनख्वाह देते हो। ये हर आदमी टैक्स का पैसा कौन देगा? बात यह है पुलिस सेवा सबकी सेवा है, चाहे सरपंच है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो आम जनता है। सही बात है को नहीं? सही बात है, एकदम सही बात है। अब ये तो कि कब घरा भी पता लगे कि भाई कदा आए ही कोई या फिर 15 तारीख ना आए हो घरा पता लाग गयो हो या तो नाइट में घरा भी रुके हो। 17 तारीख ने फिर सुबह पहले फोन करिए कल कि आ जाए, एक जरूरी कार्य चल के आते हैं। अच्छा। तो वो चलने लगे, उसके पिताजी ने पूछा कहाँ जा रहा? अभी बोले रोनित ने बुलाया, अभी आ रहा हूँ। नहीं, पिताजी यहीं अंदर ही है। हाँ, रोनित ने बुलाया, आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में। फिर काफी समय निकल गया तो इसने फोन किया उसको अपने पुत्र के फोन पे, तो वो पुत्र ने उठा करके रोनित ने फोन उठाया और इसको गाली गलौज भी किया कि दोबारा फोन मत करना। क्या बात है अंकल जी? मैंने उसको फोन किया ना चंदन के फोन पे, तो चंदन को ने उठा के रौनक ने उठाया और कि ये मैं ही उठाऊंगा। वो उसको घर भेजते गए, ये तो नहीं आएगा। और वो जो फोन मत करना और गाली गलौज भी की मेरे बच्ची के साथ में उसने। तो कोई शरीर पर कोई चोट का कोई निशान वगैरह भी आएगा?
वह तो बाहर से तो दिख रहा को नहीं आ 12 को नहीं गाड़ी के अंदर समाज में क्यों हो रहे हो कुछ समझ आ रही है देखो समाज में क्या हो रही है समझ में आ रही है, और बच्चे के साथ है उस परिवार के साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ सही बात है। और बहुत ही मतलब क्या है कि दुखद परिवार है। कारण के समझ आओ देखो ये चीजें होती रही समाज के अंदर रोकने के लिए के प्रयास करेगा उनके लिए प्रयास यो करेगा कि एक तो या दोस्ती कोई भी जो होवे या खराब होवे, मतलब ये बात ने आदमी दिन पर है नहीं भाई प्रशासन तो देखो समय पर वो बात बहस की नहीं है, तो आए तो एक पुलिस वाला आया वो तो खैर आपकी बात मान ली भाई, वो प्रशासन भी चेता नहीं होगा वो कोई कारण होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समाज के नाते कि भाई हमें भी कुछ जो संयम है वो बरतने चाहिए। सारी चीजें हैं देखो सामाजिक प्राणी होने का नाते समाज में आप रहा तो गुस्सो कोई चीज लेके आ भी जा तो भी चीजें खटो करना चाहिए। साथ में पुलिस है कि आम जन में विश्वास अपराधियां भय तो बातचीत तो मिलाकर खत्म हो गई है। अपराधियां भय तो पुलिस को है ही नहीं है, बन एक ही भय की आगो 200 रुपये ले जाओ उसकी बात इससे ज्यादा भय नहीं आगो इससे ज्यादा को नहीं। अब दूसरी बात ये है कि हम तो इतने दुखद है भाई, हमारा ये बहुजन समाज पार्टी के श्रीमान शंकरलाल जी भूकल थे और उसका पोता है ये जो खत्म होने वाला बच्चा, ये उनके बेटे थे, इनके घर हमारा आन जान रहता है, हमारी टीम प्रदेश से आती है तो भी इनके घर जाते आते रहते हैं, तो हम तो बड़े दुखित हुए हैं। ये पूरा चुड़ेला गांव जो खड़ा है आश्वासन भी दिया आश्वासन का बात यही हुई है, आश्वासन में तो यही मिला है कि भाई अब हमने तो दाहिल साहब को जो थे उनको कह भी दिया कि भाई आप तो रोज आश्वासन देते हैं यही कारण मिलता है हमें तो, लेकिन उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं मेरी जगह सच्चा हूँ। फिर हमारे सरपंच जी ने कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठीक है ये मतलब है अच्छे आदमी है, मेन बात यही है तो आणक तो ऊपर जब तक टाइट करा नहीं जाएगा स्कूल जब तक आण को कोई किलो घलना को है, क्योंकि तनख्वाह एक तारीख ने टक देसी आजा है भी आगे कोई मतलब को नहीं है, चलान कुल काट नहीं 200 को 300 को, और सीधी सी बात यह है कि सिर्फ चलान को नहीं गोजाम भी कर ली है नहीं बात समझा आपको ध्यान भी कमाइन रहा है और बाई बजाय की 2-2 घंटे लेट पहुंचे और आरोपियों का जगह हौसला ही में बुलंद रही। ये परिवार के साथ में खड़े जुते सरपंच जी पूरा गांव ने भी जरूरत है कि ये परिवार के साथ में खड़े हुए और पूरे झुंझुनू को बैठो तो सबने पूरे समाज ने सब लोगों ने एक साथ मिलकर और परिवार ने संबल दियो जाओ चाहे वो आर्थिक है चाहे वो मानसिक है।